अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है, तो मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन स्टडीज़ का एहतमाम किया है ताकि कोरोना जैसी वबा की वजह से आपकी पढ़ाई मुतासिर ना हो। तो आज हम लोग साइंस का लेसन स्टार्ट करेंगे और साइंस का हम लोग सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड टर्म में जो है वो हम लोग टॉपिक नंबर जो 5 है उससे हम लोग जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 5। तो हमारा टॉपिक नंबर जो 5 है वो है एयर। ठीक है, एयर जो है वो किसको कहते हैं? एयर कहते हैं हवा को। ठीक है, तो हम लोग एयर के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। अ थिक कहते हैं गाढ़ा या मोटा। ठीक है, एक मोटी लेयर तय ऑफ एयर हवा की सराउंड्स द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो हवा की एक मोटी तय मौजूद है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? देयर इज़ अ ह्यूज लेयर, ह्यूज कहते हैं बड़ी। ठीक है, एक बड़ी तय ऑफ एयर हवा की ऑल अराउंड इर्द गिर्द द अर्थ, ज़मीन के एक बड़ी लहर तय जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। इट कवर्स द अर्थ, ये ज़मीन को कवर ढांपती है। लाइक आ थिक ब्लैंकेट, एक मोटे कंबल की तरह। ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को। ठीक है, एक मोटे कंबल की तरह। दिस लेयर ऑफ एयर, हवा की ये तय, इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर्स डीप, और इसकी गहराई कितनी होती है? 1000 मीटर से भी ज़्यादा होती है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, द एटमॉस्फेयर जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों से मिलकर बनी है। इट कंटेन्स, ठीक है, ये मुश्तमिल होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पे। इट आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये गर्दो गुबार के जो, ठीक है, ज़रात होते हैं उन पे भी, एंड जर्म्स और जरासीमों पर भी मुश्तमिल होती है। ठीक है, द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय आल लिविंग थिंग, जो ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में मौजूद, इज़ यूज्ड, इस्तेमाल करते हैं, बाय आल लिविंग थिंग, तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो उसको इस्तेमाल करती हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, वो इसको सांस लेने के लिए, एंड बर्निंग, और जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इज़ यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, बाय ग्रीन प्लांट्स, सब्ज़ पौधों में, टू मेक देयर फूड, खुराक बनाने के लिए। सब्ज़ पौधों में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? खुराक बनाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स, ऑक्सीजन जो होती है वो सब्ज़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो बाहर निकालते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो तमाम जानदार चीज़ें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। व्हेन दे ब्रीथ आउट, जब वो अपना सांस जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उस वक़्त भी खारिज होती है जब चीज़ें जलती हैं। ऑल थाउट वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते। वी कैन फील इट, हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं। एयर इज़ असेंशियल, हवा ज़रूरी है, फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी के लिए हवा जो है वो ज़रूरी है। ह्यूमन्स, इंसान, एनिमल्स, जानवर, एंड प्लांट्स, और पौधे, कैन नॉट लिव विदाउट इट, ठीक है, इसके बगैर जो है वो ना तो इंसान, ना जानवर, और ना ही पौधे ज़िंदा रह सकते हैं। इन समर, ठीक है, गर्मियों में, द एयर इज़ वार्म, हवा जो होती है वो गर्म होती है। वार्म मतलब गर्म होती है। इन विंटर, सर्दियों में, द एयर इज़ कोल्ड, हवा जो है वो क्या होती है? ठंडी होती है। इन द रेनी सीज़न, और बारिश के दिनों में, द एयर कंटेन्स अ लोड्स ऑफ वाटर वाइपर्स, बारिश के दिनों में जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा बुखारात मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑन आ ब्राइट सनी डे, और एक ब्राइट सनी डे में, द एयर इज़ ड्राई, हवा जो होती है वो खुश्क होती है। ब्राइट सनी डे मतलब जब सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है। एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, ये कुछ बताया हुआ है उन्होंने, ये देखें, जिन्होंने बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है वो इतने हिस्से में मौजूद है, ऑक्सीजन इतने में, और कार्बन डाइऑक्साइड इतने में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, ठीक है, अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न, जब चीज़ें चलती हैं तो ये वाली जो गैस निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, एयर प्रेशर, द एटमॉस्फेयर इज़ प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम, जो एटमॉस्फेयर होती है वो हर वक्त जो है वो प्रेस कर रही होती है
हमारे ऊपर दबाव डाल रही होती है, वी डू नॉट फील, हम लोग इसको जो है वो महसूस नहीं करते, द एयर प्रेसिंग ऑन अस, हम लोग जो है वो इस दबाव को महसूस नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वी आर यूज टू इट, क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। ठीक है, आगे ये देखें एक्सपेरिमेंट दिया गया है, वेट, ठीक है, एन एम्प्टी बलून, ठीक है, खाली बैलून लेना है आपने, ठीक है, उसका आप लोगों ने वेट करना है। नाउ फिल द बैलून विद एयर, अब इसको हवा से आप लोगों ने भर लेना है, एंड वेट इट अगेन, और दोबारा आप लोगों ने इसका जो है वो वज़न करना है। यू विल सी डैट द बैलून विद एयर इन इट वेट मोर देन द एम्प्टी बैलून, तो जब आप उसमें हवा भर के उसका वेट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो खाली बैलून था उससे ज़्यादा वेट जो है वो फिल किए हुए बैलून का हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, दिस शोज़ डैट एयर हैज़ वेट, इसका मतलब ये है कि हवा जो है वो वज़न रखती है। ठीक है, द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर एंड वेदर, ठीक है, एयर प्रेशर और मौसम। द एयर प्रेशर चेंज फ्रॉम डे टू डे, ठीक है, दिन ब दिन जो है वो एयर प्रेशर तब्दील हो रहा है। चेंज इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर, और जैसे एयर प्रेशर तब्दील होता है वैसे ही वो मौसम पर भी असरअंदाज होता है। वेदर कहते हैं मौसम को। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन में, द लेयर ऑफ एयर, जो हवा की तय होती है, नियर द ग्राउंड, वो ज़मीन के बिल्कुल पास होती है, बिकम्स वार्म, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। और वार्म एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर, और जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है ठंडी हवा से। सो इट बिगिनस टू राइज, इसी वजह से वो ऊपर को उठती है। कोल्ड एयर विच इज़ हैवियर दैन वार्म, जो ठंडी हवा होती है, विच इज़ हैवियर दैन वार्म, जो कि भारी होती है गर्म हवा से, कम्स टू टेक इट्स प्लेस, और वापस अपनी जगह पे आ जाती है। कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर, ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा को पुश करती है, धकेलती है, आउट ऑफ द वे, ठीक है, उसके रास्ते पर। दिस हैपन ऑल द टाइम, और ये हर वक्त होता रहता है, ये वाला अमल जो है वो हर वक्त होता रहता है। ठीक है, देखिए वार्म एयर जो है, ठीक है, ये देखें यहाँ से वार्म एयर जो है, ठीक है, गर्म हवा ऊपर को उठी है, ठीक है, ऊपर को उठ के वो जो है वो दोबारा यहाँ पे नीचे आई है, नीचे से ये जो है दोबारा फिर ऊपर को, मतलब ये प्रोसीजर जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, अब ये वी कैन मेजर चेंज इन एयर प्रेशर, हवा के जो दबाव में जो है वो तब्दीली विद एन इंस्ट्रूमेंट, एक आले के ज़रिए से मालूम की जाती है, कॉल्ड बैरोमीटर, इसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनीमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड, ये आला जो है ये हमें जो है वो हवा की स्पीड के बारे में जो है वो बताता है। उसके बाद है अ विंड वेन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एक विंड वेन जो होती है ये हमें जो है वो हवा की डायरेक्शन, सिमत के बारे में बताता है कि हवा जो है वो किस तरफ चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, ठीक है, जो हवा चल रही होती है उसको हम लोग कहते हैं बाद। ठीक है, हवा। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज़, ठीक है, एक जो लाइट विंड होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीज़। और अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक मज़बूत जो विंड होती है उसको हम लोग कहते हैं गेल, गेल कहते हैं तेज़ हवा को। ठीक है, और द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल, और जो सबसे ज़्यादा मज़बूत विंड होती है, कॉल्ड अ हरिकेन, उसको हम लोग कहते हैं तूफ़ानी आंधी। ठीक है, हरिकेन तूफ़ानी आंधी। अ हरिकेन कैन अप रूट ट्रीज़, ठीक है, वो दरख्तों को उखाड़ देती है जड़ों से, एंड डैमेज हाउसेज, और घरों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाती है आंधी जो होती है। हाउ टू मेक अ सिंपल बैरोमीटर, एक सिंपल बैरोमीटर जो है वो किस तरह बनाया जाता है ये उन्होंने यहाँ पे हमें बनाने का तरीका बताया हुआ है, ये भी हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे। टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल, ठीक है, एक लंबी पतली और साफ़ सुथरी जो है वो आप लोगों ने ग्लास बोतल लेनी है, शीशे की बोतल लेनी है। स्टिक का पेपर मार्क्ड विद सेंटीमीटर ऑन दी वन साइड ऑफ इट, तो आपने एक साइड पे जो है वो इसके सेंटीमीटर से एक स्केल जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है। फिल द बोतल विद वाटर एंड केयरफुली पुट इट अपसाइड डाउन इन अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, ठीक है, आप लोगों ने इसको जो है वो आप लोगों ने पहले पानी के साथ अच्छे से फिल कर लेना है, और उसको आपने अपसाइड, ठीक है, डाउन उल्टा कर देना है, इन द ट्यूब फुल ऑफ वाटर, ठीक है, आप लोगों ने इसको भर के जो है वो उल्टा कर देना है। ठीक है, व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ लेस, जब हवा का दबाव जो है वो कम होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इज़ बॉटल विल फॉल, तो पानी का जो लेवल है, ठीक है, बॉटल में जो है वो गिर जाएगा।
और व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर, जब हवा का दबाव जो है वो ज़्यादा होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इन द बोतल विल राइज, तो पानी का जो दबाव है वो ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है, राइज हो जाएगा, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट्स, आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू लेयर्स, ठीक है, वो तहों में तकसीम किया गया है इसको। द बॉटम लेयर अबाउट 16 किलोमीटर्स हाई, ठीक है, जो उसकी बॉटम लेयर्स है वो 16 किलोमीटर हाई है, इज़ द ट्रोपोस्फेयर। मोस्ट ऑफ आवर वेदर टेक्स शेप्स इन द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर वेदर, हमारे जो मौसम की सूरत हाल होती है, टेक्स शेप्स इन द ट्रोपोस्फेयर, तो उसके बारे में ट्रोपोस्फेयर से जो मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। ये थी यूनिट नंबर 5 की रीडिंग। आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो इसकी एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वो ये आप लोगों ने, ठीक है, इससे आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर देखने हैं। क्लास 3, ठीक है, साइंस, टॉपिक नंबर 5, एयर। क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर मेड ऑफ। एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, किस चीज़ से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स गर्दो गुबार के ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लिविंग थिंग्स ऐड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑक्सीजन को जो है वो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करती हैं, लिविंग थिंग्स, बाय ग्रीन प्लांट्स, सब्ज़ पौधों के ज़रिए से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में शामिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एडिड टू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में कैसे शामिल होती है, बाय बर्निंग थिंग्स, चीज़ों के जलने से, ठीक है, चीज़ों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। द वे एयर प्रेशर डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर, ठीक है, वो रास्ता जिसके ज़रिए से, ठीक है, एयर प्रेशर डाउन ऑन ऑल द थिंग्स, तमाम चीज़ों को जो है वो प्रेस करती है, इस कॉल्ड एयर प्रेशर, उसको हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसकी एक्टिविटी है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। ये देखें, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि हवा की जो तय होती है ज़मीन के इर्द गिर्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन डैश किलोमीटर डीप, कितने किलोमीटर डीप होती है, 1000 किलोमीटर डीप। उसके बाद सी पे है, द ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ आउट, तमाम जो जानदार चीज़ें हैं वो सांस के ज़रिए से कौन सी गैस को बाहर निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। इन द समर, जो गर्मियाँ होती हैं उनमें जो एयर है इज़ वार्म, गर्म होती है, गर्मियों में जो है वो हवा गर्म होती है। इन द रेनी सीज़न, और बारिश के दिनों में, द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ, बारिश के दिनों में जो है वो हवा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्या मौजूद होता है, वाटर, पानी, ठीक है। और वार्म एयर इज़ लाइटर देन, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, देन कोल्ड एयर, ठंडी हवा से। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड, ठीक है, हर जो हवा चल रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड। और अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज़, एक लाइट विंड जो होती है वो हल्की हवा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज़। और आ डैश इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, आ गेल इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक गेल जो होती है, तेज़ हवा जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है, ठीक है। और अ डैश इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, और सबसे ज़्यादा जो तेज़ स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है उसको क्या कहते हैं, हुरिकेन, ठीक है। अ हुरिकेन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, तेज़ आंधी को हम लोग जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्रा एंड लेबल अ पाई चार्ट टू शो द कंपोजिशन ऑफ एयर। यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो ड्रा करना है एक चार्ट जिसमें आप लोगों ने एयर की कंपोजिशन जो है वो बतानी है। तो उसके लिए आप लोगों ने जो है वो पेज नंबर अपना 32 ओपन करना है, ठीक है। 32 पेज पे ये देखें, ये वाली जो आप लोगों की तस्वीर है, ठीक है, ये है कंपोजिशन ऑफ एयर। तो आप लोगों ने इसको जो है वो यहाँ पे ड्रा करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ड्रा डायग्राम विद लेबल्ड एरोज टू शो द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एयर की मूवमेंट एटमॉस्फेयर में। तो इसके लिए आप लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है 33, और आप लोगों ने यहाँ पे ये वाली तस्वीर जो है वो ड्रा करनी है, ठीक है, यहाँ पे।
जी, तो आप लोगों को यूनिट नंबर 5 की जो है वो रीडिंग और एक्सरसाइज अच्छे से मैंने सॉल्व करवा दी है। अब आप लोगों ने इसकी अच्छे से बैठ के प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।